कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। आज 11 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। 7 दिन से मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमारी सुध लेने नहीं आता। 26 सालों से काम कर रहे हैं निगम में और निगम प्रशासन से तो हम बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। और लेकिन 15 साल में ये लोग जो है आज एक डीबीसी को एक पदनाम तक नहीं दे पाए हैं। ये कैसी विडंबना है। हम तो सिर्फ जो है अपने जो निगम के आला नेताओं से, अपने अधिकारियों से एक ही गुहार करते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो आज हमें एक पदनाम के लिए भी हम जो दर की ठोकर खा रहे हैं। हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे, क्योंकि हमारे दुख जो हैं वो हमारी जो दुख की सीमा है वो सारी पार हो चुकी है। नमस्कार, दिल्ली तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की खास चौपाल आज पहुंची है डोमेस्टिक बिडिंग चेकर यानी डीबीसी कर्मचारियों के बीच में, जो पिछले कई दिनों से दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनको पक्का किया जाए। पिछले 26 साल से दिल्ली के अलग अलग विभागों में अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन खासकर ये लोग डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी जब बीमारियां फैलती हैं तो घर घर जाकर के लोगों के बीच में उनकी परेशानियों को हल करते हैं। दवाइयां छिड़कने से लेकर के तमाम जो मच्छर पैदा होते हैं उनकी चेकिंग तक का काम ये लोग करते हैं। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि 26 साल से जो ये लोग काम कर रहे हैं इनको पक्का किया जाए। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली नगर निगम का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में 1 महीना बचा है दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर के। लेकिन ये जो खास मेहमान हैं ये दिल्ली के वोटर भी हैं। लेकिन ये जो वोटर हैं इस बार चुनावों में किन मुद्दों पर अब की बार वोट देंगे, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एक्ट कर्मचारी यूनियन से अध्यक्ष हूँ। धन मैं साथ में ये भी हम अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि पिछले 26 सालों से, सन 1996 से हम लोग यहाँ लगातार अपने जीवन में सेवा देते आ रहे हैं और दिल्ली को भयंकर से भयंकर बीमारी बचाने के लिए हमारी यहाँ एक नियुक्ति हुई थी, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, पीलिया जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उसके लिए हमारा यहाँ निर्माण किया गया था कि आपको रखा जाएगा। लेकिन आज कर्मचारी की विडंबना यही है कि किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को रखने के लिए उसका एक स्थायी पद होता है। उस स्थायी एक संवैधानिक पद होता है जिसके थ्रू उसको अपनी छुट्टियां या सब ये मांगे या स्थायी करने के लिए उसके पास एक अपना एक राइट होता है। लेकिन वो आज हमें उसी संविधान के अकॉर्डिंग आज तक भी निगम ने हमें वो पद नहीं दिया है, जिस पद को लेकर आज तक हम अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। 26 साल हो गए और हम पिछले 6 सालों से लगातार 2017 में तीनों निगम कमिश्नर की बैठक हुई थी जब हमने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई थी। उसमें निगम तीनों बैठक में उन्होंने यही कहा था कि आपको स्थायी पद देकर यहाँ पर आपको पक्का किया जाएगा, जितने खाली पड़े पद हैं उनको दिया जाएगा, साथ में जो बचेंगे उनके लिए पोस्ट क्रिएशन की जाएगी और उसे पोस्ट क्रिएशन करके आपको सबको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार 2017 से आज भी हम ये कहें तो 6 वर्ष बीत चुके हैं। उसमें बीच में 2018 में भी, 19 में भी, 2020 में भी, 21 में भी और अभी जब ही रिसेंटली उन्होंने हमें 10वें महीने में 25 तारीख को फिर नॉर्थ निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बैठक की और हमें कहा कि आपको एमटीएस पद दे दिया जाएगा। लेकिन आज 5 महीने पिछले लगातार देखें तो उस 5 महीने में लगातार कोशिश करते करते उन्होंने इस बात पर कोई भी गंभीरता से नहीं लिया और आज मजबूरी हो गई कि कर्मचारी 4 बार लिखित रूप से दे चुका है और 4 बार ही बैठक कर चुका है। उसके बावजूद कर्मचारी को मजबूर होकर हमें यहाँ रोड पर बैठना पड़ा। अन्यथा कोई कर्मचारी नहीं चाहता है, अगर जो वादा किया गया है, यहाँ तक कि वादा कोई मौखिक नहीं है, एक लिखित वायदा है, आश्वासन भी है और लिखित रूप से कहा गया है कि आपको पद दिया जाएगा। तो आज यहाँ पर हम सोचें कि कर्मचारी को ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि वो आज यहाँ आकर रोड पर बैठा है, उसको ऐसा वादा पूरा कर दिया जाता तो शायद आज हम यहाँ रोड पर नहीं होते। इन्हीं वादों को देख करके अब की बार वोट देंगे? बिल्कुल नहीं, हम मना चुके हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे निगम प्रशासन हो, हम वोट उसी को करेंगे और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी चुनाव में एक अहम रोल है। पूरे निगम के कर्मचारियों में सबसे बड़ा रोल यहाँ डीबीसी कर्मचारी का होता है। जो डीबीसी कर्मचारी हर पोलिंग बूथ पर 5 से 6 लोग ड्यूटी करते हैं, क्योंकि वार्ड टू वार्ड हर वार्ड पर हम 10 लोग कम से कम ड्यूटी करते हैं।
आज 6 से 7 लोगों की ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है। सारे 3500 कर्मचारी चुनाव की ड्यूटियों में होते हैं, लेकिन उस बार हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। आज मैं चुनाव आयोग को भी लेटर देने के लिए बोल चुका हूं और आज देने जा रहे हैं, और कमिश्नर को भी, कि हम इस बार चुनाव की कोई ड्यूटी नहीं करेंगे और ना ही अपना वोट आगे से किसी को देने की कोशिश करेंगे जब तक हमारा बहिष्कार करेंगे। ये बताइए, आप महिला हैं, कितने साल से यहाँ पर काम कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों में आपके लिए? 26 सालों से काम कर रहे हैं निगम में, और निगम प्रशासन से तो हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और नाराज़ भी हैं। अब आप चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम तो अब की बार पूरे 3500 परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। अपनी सिर्फ एक पोस्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे भिखारी की तरह बैठे हैं। आज 11 दिन हो गए हैं, 8 दिन से मैं भूख हड़ताल पे हूँ, लेकिन निगम का कोई भी नेता, कोई मेयर, उन्होंने बिल्कुल भी, मतलब उनको बिल्कुल हमारे दर्द का कुछ पता नहीं है। अभी तक उन्हें हमसे हमदर्दी नहीं हो पाई, तो आगे विचार क्या करेंगे हमारे बारे में? बड़े शर्म की बात है, ये बहुत दुख होता है। कब से आप डिमांड कर रहे हैं इन पोस्टों की? पिछले 26 वर्षों से हमारे साथी सभी काम करते आ रहे हैं, और निगम के नेताओं ने हमें बार बार आश्वासन दिए हैं, बार बार हमसे कहते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक करा कुछ नहीं। चुनाव की आपने बात करी, तो चुनाव को लेकर के अभी उनकी तरफ से ये बात आ रही निकल के कि हम फिर से आएंगे तो हम आपके लिए करेंगे। ऐसी क्या टेक्निक रहेगी, हम जानना चाहते हैं कि जो चुनाव के बाद इनके पास नीति मिलेगी वो अब नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नया आ जाएगा इनके पास? अच्छा, वादे फिर से शुरू हो गए हैं? हाँ, चुनावी वादे जुमले कह देते हैं हम इन्हें, कि वो फिर से इन्होंने चालू कर दिए हैं, जो 5 सालों से हम लगातार इनसे कहते आ रहे हैं। पिछले 2017 के अंदर तीनों कमिश्नर्स की मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक मिनट्स लिखे गए जो आधिकारिक तौर पे लिखे गए, जिन्हों पे साफ लिखा गया है कि खाली पड़े पदों पर डीबीसी को लगाया जाएगा और उसके बाद फाइल आगे भेजी जाएगी। लेकिन इन्होंने उस कार्य को पूरा तरीके से ना करके उन्हें, हमें कर्मचारियों को, सबको गुमराह कर दिया है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के वोट देंगे। सर ये बताइए, 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर है, 15 साल में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, बीजेपी की खामी है या दिल्ली सरकार की खामी है? कहाँ आपको धोखा लग रहा है? सर हमें तो ये धोखा लग रहा है, 15 साल से बीजेपी में निगम शासित है, निगम में बीजेपी शासित है, और 26 साल से निगम में जो है हम कर्मचारी अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन 15 साल में ये लोग जो है आज डीबीसी को एक पदनाम तक नहीं दे पाए हैं। ये कैसी विडम्बना है। हम तो सिर्फ जो है अपने जो निगम के आला नेताओं से, अपने अधिकारियों से एक ही गुहार करते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, एक जो आज हमें एक पदनाम के लिए भी हम जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम अपने पदनाम तक हम जो नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि हम अब उसी को वोट करेंगे। डीबीसी कर्मचारी हर उस घर तक जाता है, एक झोंपड़ी से लेकर 28 माले की बिल्डिंग तक भी जो है डीबीसी अपना काम करता है। हम हर उस घर तक जाएंगे, हम हर उस दरवाजे तक जाएंगे और हर वोटर को हम अपने गुहार लगाएंगे। जब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का हिसाब इन लोगों को देना होगा। दोनों पार्टियां जितनी भी हैं उनके खिलाफ प्रचार करेंगे इस बार? सर बिल्कुल, हम सबके खिलाफ प्रचार करेंगे। जो हमारे हक के लिए आएगा हम उनका साथ देंगे, क्योंकि हम कोई पार्टी के नेता नहीं है। हम तो एक बहुत जो मामूली से कर्मचारी हैं। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं, जो हमारे जो आगे बढ़कर हमारे हित के लिए काम करेगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा, हम उसका साथ देंगे, अन्यथा हम सबका बहिष्कार करेंगे और बिल्कुल जो ना विरोध करेंगे उसकी बहिष्कार करेंगे। ये बताइए कि सर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मेयर, उनका बयान ये है कि उन्होंने फाइल जो है वो पास करके भेज दी है, दिल्ली सरकार ने बजट नहीं दिया इसलिए हम पक्का नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारी मीटिंग होती है उसमें भी कहा गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पिछले लगातार दिल्ली सरकार में भी चक्कर काट रहे हैं कि फाइल को पास कराने के लिए, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास में कोई पद होगा तभी तो पास करी जाएगी, पद हमारे पास नहीं है। और वो ये कहते हैं आप पद होगा हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ में राजनीति करी जा रही है। निगम के कौन कर रहा है राजनीति? कौन? निगम के नेतागण जो कहते हैं दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली सरकार वाले ये कहते हैं कि पहले पद होगा तभी तो बजट पास करेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उसमें कुछ दोनों सरकार आज हमारी फुटबॉल बना रखा है, जो चाहे इधर मार देता है उधर मार देता है। लेकिन हमारी मांग यही है, आज हम बजट की बात नहीं कर रहे हैं जब हमारा पद ही नहीं है। 26 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, एक बिना पद के काम कर रहे हैं, बिना पद के वो पद दिया जाए, और पद के अलावा फिर जब बजट आएगा तब हमें पक्के कर दो। हम आज पक्के के लिए नहीं करे, हम जो डीबीसी की सैलरी उसी पे काम करने के तैयार है। लेकिन हमारी पहचान जो 26 साल से नहीं है, पहचान तो दी जाए हमें। बिना पहचान चाहते हैं? पहचान हमारी जो हमारा पदनाम जो भी संवैधानिक पद है वो दिया जाए, जैसे एमटीएस पीएच सबको दिया जा रहा है।
तो हमें भी दिया जाए वही। उसके लिए हमारी मीटिंग हुई, 25-10 में मीटिंग हुई और कमिश्नर साहब के साथ उन्होंने कहा कि आपको बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया। मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन इसी दौरान कोरोना के तहत हम लोगों ने काम करा। हमें सिर्फ माला डाली गली के अंदर, हमें माला नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे कई साथियों के इस दौरान काम करते करते देहांत हो गए। इस दिल्ली के अंदर सतीश है, हमारा साथी सतीश है, वो एक्सपायर होगा 20 अप्रैल को, उसको देहांत हुआ था 2021 को, लेकिन उसके घर में आज तक उसकी मिसेज भटक रही है, उसके भाई, उसके बच्चे उसके भटक रहे। उनके घर में कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। नॉर्थ के अंदर कोई आर्थिक सहायता कोई सहायता नहीं मिली। सर, सहायता मिली कोई सहायता नहीं मिली सर, अभी तक भी जो प्रशासन ने कुछ भी नहीं दिया। उसके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमने कितनी बार गुहारी लगाई, दिल्ली सरकार कहती है 50 लाख देंगे, नगर निगम कहता है 10 लाख देंगे, लेकिन इस कर्मचारी को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? ये अन्याय हमारे साथ में इतना बड़ा क्यों हो रहा है? क्यों? हमने अपनी जान की शहादत दी है, इस निगम के लिए दी है। 26 साल से हम उनके जो निगम की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे साथियों की जान जा रही है, वो जान की कोई कीमत नहीं है इनके जो नजर में जो है। कोई नहीं है। और भी लोग हैं, ये बताइए, कोरोना काल के अंदर सरकार ने कहा था कि फ्रंट लाइन पर आप जब लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी की जान जाएगी तो उसको मुआवजा आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्या मिल पाई आर्थिक सहायता आपके किसी सदस्य की? किसी को भी नहीं मिली है, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। बल्कि मुझे कोरोना हो गया था, मेरी सैलरी और कटी है, क्योंकि छुट्टी करनी पड़ती है उसमें। तो घर पे बैठे क्वारंटाइन हो जाओ, क्वारंटाइन हो गई। 17 दिन के बाद मैं गई हूँ तो 10 दिन की सैलरी मिली है, 7 दिन की काट दी। इतनी कम सैलरी देते, उसमें से भी काट देते हैं। ये आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 49 ईयर्स। कब से आप यहाँ पर काम कर रही हैं डीबीसी? मैं 26 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। हाँ जी। 26 साल से आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ही मिल रहा है और कोई सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं। हमें मिनिमम वेज तक हमको नहीं दे रहे ये लोग। कोई हमें, आप क्यों चाहते हैं कि आपको पक्का किया जाए? क्योंकि उसके बाद हमें कुछ तो फैसिलिटी देंगे ये। अभी हमें ना मेडिकल है, ना ईएल है, कुछ नहीं मिलता। एक दिन हम छुट्टी करेंगे, उसकी हमारी सैलरी काटते हैं। इतनी कम सैलरी में, वो भी सैलरी हमारी 5-5 महीने में आती है। 5 महीने बाद भी 1 ही महीने की आएगी। ये नहीं कि 5 महीने की इकट्ठी आ जाए। जिनसे हमने उधार लिया हुआ उनको हम पूरा कर दें। आप महिलाएं भी हैं, आपकी और किन मुद्दों पर वोट देंगी? क्या मुद्दा है आपके जहन के अंदर जिस बार वोट देने जाएंगी? हम वोट किसी को नहीं दे रहे। हमारा काम है सिर्फ हमें पद नाम मिल जाए, तो उसके साथ हमें कुछ और भी फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाए, तो जो हमारा काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। जो पद मिलेगा आप भी ये बताइए कि आपकी क्या मांगे रहेंगी अब की बार चुनाव में? क्या मुद्दों को देके वोट देंगी आप? हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे, क्योंकि हमारे दुख जो हैं वो हमारी जो दुख की सीमा है वो सारी पार हो चुकी है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनका लालन पोषण नहीं कर पा रहे और घर में जिम्मेवार आदमी मैं ही हूँ। मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक सास है और उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो भी है मैं ही हूँ और 15,000 की सैलरी में हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना खर्चा निकाल पा रहे, ना घर का किराया दे पा रहे, ना बच्चों की फीस दे पा रहे। बच्चे बोलते हैं ड्रेस लेके आओ, कहाँ से लेके आए? कुछ नहीं मिल रहा हमें। यहाँ से 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं सैलरी मिले, हम कहाँ से लाए अपने बच्चों के? हम अपने बच्चों की मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसे माँ बाप होने से तो अच्छा है ना, वो तो अच्छा है। बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं? सरकार कहती है कि हमने मुफ्त में शिक्षा जो है वो कर रखी है, वो मुद्दा है आपके लिए? हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना हमें कोई मेडिकल वगैरह मिलता है। हम क्वारंटाइन हो रहे हैं, हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। क्वारंटाइन होके हमारी जितनी दिन की छुट्टियाँ हो रही है सारी सैलरी हमारी कट रही है। एक दिन हम छुट्टी कर रहे हैं तो उसकी भी हमारी सैलरी कट रही है। तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। हम ये चाहते हैं हमें हमारा पद दिया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए ताकि हम अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकें। तमाम मुद्दे हैं। सर, एक सवाल ये भी है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना का पूरा टाइम रहा 2 साल के अंदर, आप सब फ्रंट लाइन पर काम करते रहे, सरकारों ने काम किया? ये बताइए, आपका मुद्दा रहेगा इस बार चुनावों में? किन मुद्दों पर वोट देंगे? मैं तो मुद्दे पे इसी पे वोट दूंगा कि जो हमारा भला करेगा हम उसको वोट देंगे। क्या भला चाहते? अब हम 26 साल से सर्विस कर रहे हैं, आज तक लॉलीपॉप पकड़ाया इन्होंने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तक नहीं किया। खुद अपने लिखे को जो ये मना कर देते कि हमने जो है ये किया ही नहीं। इन्होंने 1000 बार हमें जो है लिख के दे दिया कि भाई हम तुम्हें परमानेंट करेंगे, तुम्हारी पोस्ट बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही प्रशासन है, तो बताओ क्या करें? पोस्ट के अलावा कोई और मुद्दे हैं? बिजली, पानी, शिक्षा?
हाँ वो भी हैं, इनको करना चाहिए। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया दिल्ली में। जो किसने काम नहीं किया? एमसीडी ने काम नहीं किया या दिल्ली सरकार ने? तो जब काम करेगी ना, जब नेता कराएंगे उससे। जब नेता अपने इलाकों में ही काम नहीं करेंगे तभी तो कुछ होगा। कॉरपोरेशन तो बाद के उन कर्मचारी काम करेंगे। अब कोरोना काल में हजारों नेताओं ने अपने अपने इलाके ढूंढे, क्या ये कोई बाहर निकला? कोई नेता बाहर नहीं निकला ना। लेकिन हम सब बाहर थे, क्या किया हमारे लिए इन्होंने? मैं कल परसों रिटायर हो जाऊंगा, आज तक यही जाऊंगा घर में कि मैं 26 साल काम करके आ गया, मैं रिटायर हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सैलरी कितनी मिलती है? सिर्फ 15,000 रुपए, वो भी अबू हैं। 2 दिन बाद आपका रिटायरमेंट? 2 दिन बाद आपका रिटायरमेंट? 2 दिन मतलब 6 महीने रह गए हैं, कहने के लिए 2 दिन ही समझो। क्या कर सकता हूँ? ये बताइए कि दिल्ली के अंदर लिकर शराब जो है एक मुद्दा रहेगा चुनाव में आपके लिए? हमारे लिए हमारा मुद्दा सिर्फ एक है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें पद नाम दिया जाए। उसके अलावा हम किसी को, हमें कोई मुद्दा नहीं दिखाई देता। हमें हमारी परेशानी दिखाई दे रही है। कहने को हम कोरोना वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स कब तक लड़ेगा? जब उसका पेट में खाना ही नहीं होगा तो वो कब तक लड़ेगा? आज 11 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। 7 दिन से मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमारी सुध लेने नहीं आता। ऊपर से कोई, किसी ने आके ये नहीं पूछा कि हाँ यहाँ हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं। वैसे तो ये कहते हैं, न्यूज में बोलेंगे हमारे निगम के वर्कर्स ने देखो पूरे कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया, तो हम भी उन्हीं के वर्कर्स हैं। हमें क्यों ये ऐसे टाइम पे हमें क्यों भूल जाते हैं? काम आपका वाहवाही उनकी हो रही है? वाहवाही उनकी हो रही है, काम हमारा है, हम कर रहे हैं, पर हमारा नाम कहीं नहीं है। नाम कहीं नहीं है। सफाई कर्मियों को सब जानते हैं, मालियों को जानते हैं, लेकिन डीबीसी कौन है उसको कोई नहीं जान रहा। जिसे कि हर जगह सबसे पहले उसी को धकेला जाता है। हर जगह डीबीसी का नाम है। हाउस टैक्स में देखो, जहाँ पे चाहे वहाँ पे, जो शौचालय पे जो उसमें लगा दिया, हर जगह डीबीसी को लगाया जा रहा है, पर नाम कोई नहीं है। डीबीसी काम है, नाम नहीं है डीबीसी। डीबीसी इज अ वर्क, नॉट अ पोस्ट। डीबीसी वर्क है, पद है, लेकिन काम जो है वो चाहते हैं। ये बताइए कि सर, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, महज कुछ दिनों के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, फिर क्या करेंगे इस तरीके? देखिए, ये निगम और दिल्ली प्रशासन की नूरा कुश्ती है, जिसमें हमें खुद ऐसा परेशान किया जा रहा है कि डीबीसी कर्मचारी एक ना खुद परेशान हो गया है कि वो किसके पाले में गेंद फेंकी गई है। क्योंकि जब निगम प्रशासन ने 5 साल पहले कहा था कि आपको इस तरह से आप पद देकर पक्का किया जाएगा, उसने पहले अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उन्होंने एक दिल्ली सरकार को फाइल बना के भेज दी है कि आपको फंड आएगा तो पक्का किया जाएगा, जबकि दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम फंड तो जब ही देंगे कि जब हमें यहाँ पर कोई आप उसका संवैधानिक पद बना कर दें। आपका यानी कि हमारी फुटबॉल बना दी गई है, यानी कि आपका जो है उन्होंने इस पाले से उस पाले में गेंद फेंक दी है कि यार उधर से किक लग रही है हमें, और आज कर्मचारी पिस रहा है इन 2 पार्टों के बीच में। आज मारा कौन जा रहा है? डीबीसी कर्मचारी। उसमें एक यही बात आती है कि जब निगम में दोबारा मैं कहना पड़ेगा कि 5 सालों से आप एक संवैधानिक पद तक नहीं दे पा रहे हैं। 11 दिन से यहाँ पर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठा है। साथ में हमारे पास 2 बैठक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने में इस प्रोसीजर को हम पूरा कर लेंगे और आपको यहीं पक्का कर देंगे। तो अगर वो 1 महीने में कर सकते हैं तो यानी कि इलेक्शन के बाद, अगर आप इलेक्शन से बात कर सकते हैं तो आज कौन सा कानून आड़े आ रहा है कि आज नहीं किया जा सकता? अगर आज जो करता है, चाहे वो दिल्ली हमारा प्रशासन हो, चाहे वो नगर निगम हो, अगर दोनों में से जो करता है हम उसी के साथ हैं। अदरवाइज हमारा कोई भी करता है कि कौन आपको गोलीबाजी जो है वो दे रहा है? आपको लगता है कि गोलीबाजी दे रहे हैं? बीजेपी एमसीडी दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है? देखिए, हमारे लिए दोनों एक जैसा ही हैं। दोनों गोली दे रहे हैं, दोनों हमें फुटबॉल बना रहे हैं, दोनों ने किक आउट किया है, दोनों हमारे ऊपर एक तरीके से जुल्म कर रहे हैं। अगर आज फंड की कमी है तो दिल्ली सरकार खुलकर बोले कि कहे कि हमने फंड नहीं दिया या हम देते हैं तो इस तरह का दिक्कत आएगी। अगर उस बात को लेकर अगर दिल्ली सरकार खुले तौर पर कहती है कि पहले आप इनका पद बनाइए, जब हम फंड देंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आपने अपनी बात रखी। और नहीं तो अगर दिल्ली नगर निगम कहे कि हम आपका स्थायी पद बना दिया, अब आप फंड की डिमांड हम दिल्ली सरकार से करें, तो हम पूरे तौर पर दिल्ली सरकार से अपनी बात को, अपनी मांग को रखेंगे। अच्छा, बीच में अभी ये तमाम प्रचार हुआ कि 16,000 सफाई कर्मचारी जो हैं वो पक्के हो गए।
जी ये सिर्फ चुनाव के लिए घोषणा होती है, काम नहीं होता। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो गरीब कर्मचारियों को दी जाती है चुनाव से पहले। हम लगातार 6-7 सालों से सिर्फ और सिर्फ हड़ताल कर रहे हैं। बार बार सिर्फ हड़ताल के टाइम पे ये लोग हमसे बात करने को तैयार होते हैं और हमें बुला के सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से, निगम प्रशासन से, दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपने फायदे के लिए गरीब कर्मचारियों को अपने चुनावी रोटियां सेकने के लिए प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। हम बहुत ज़्यादा बर्बाद हैं, 26 सालों से परेशान हैं। घर में हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हम यहाँ रोड पे पड़े हैं उन्हें छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को। तो इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा बेदर्द मत बनिए आप लोग। और कोई भी पार्टी जो हमसे हमदर्दी जताना चाहती है, ये सिर्फ मंच पे बोल रहे हैं या किसी भी तरह की घोषणा कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों से हमको हमदर्दी है। मेरा सिर्फ यही कहना है, जिसको भी हमदर्दी है वो चुनाव से पहले हमें हमारे घर में रोटी चाहिए, हमारा पदनाम दे दें। हमें किसी से कोई लालच नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हम बहुत ज्यादा परेशान। इस्तेमाल ना करें फायदा उठाने के लिए। निगम चुनाव है, किस मुद्दों पर वोट देंगे अब की बार? शिक्षा, शराब, बिजली, पानी मुफ्त, किस पे? देखो, मैं वोट की बात नहीं करूंगा, मैं काम की बात करूंगा। पीछे जो 2021 में कोरोना काल आया था, सभी अधिकारी अपने कमरों में बंद थे। एक डीबीसी कर्मचारी रोड के ऊपर था। डीबीसी कर्मचारी का घर में जाना बंद था, लेकिन डीबीसी कर्मचारी ने कब्रिस्तान, शमशान और घरों में जब पब्लिक एक मरीज को देखने के लिए दूर भागती थी तो उनके घरों पे जाकर के सैनिटाइजर का काम किया। हमें कोरोना योद्धा का अवार्ड मिला, एक तबका दे दिया कि आप कोरोना योद्धा हो। क्या उनको कोरोना योद्धाओं को दिखाई नहीं दे रहा कि योद्धा कहाँ पड़े हैं? यही निगम है कि योद्धाओं की दुर्गति ये करने के लिए हमको योद्धा अवार्ड दिया था। तो मेरा यही कहना है कि अवार्ड दिया किसने दिया? दिल्ली सरकार ने दिया, एमसीडी ने हमको अवार्ड दिया, माला हमारे में डाली, हम बहुत खुश हुए, हमने काम किया। कोरोना काल में कोई भी नहीं लिखड़ा, कोई भी अधिकारी पूरे कोरोना काल में ऑफिस नहीं आया। सिर्फ एक डीबीसी कर्मचारी, उन्होंने चाहे शमशान घाट हो, चाहे उसके घर पे सैनिटाइज कर हो, चाहे कोरोना केस हो, कोई भी काम हो, रोड के ऊपर एक सिर्फ डीबीसी कर्मचारी रोड पे दिखाई दिया। हमको कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, आपको इसको तोहफा दिया जाएगा। हमको यही तोहफा दिया, कोरोना योद्धाओं को रोड पे लाके पटक दिया। ये हमको ये निगम ने इनाम दिया है। हमारे बंदों की डेथ हो गई है, बता दो इन्हें। हमारा भाई ईडीएमसी में भाई एक फायर हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको उसकी घर की स्थिति बताऊं, आप रोने लगोगे। उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, निगम में जाती हैं कि उधर जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। वो उनका परिवार इतना तंग है कि एक खाने के लिए परेशान है। हमारे सभी डीबीसी कर्मचारी की एक ही डिमांड है कि हमें कोई भी हमें रोजी रोटी दो, हमें कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, हमें किसी नेता या किसी वोट का बात नहीं करनी हमें कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। हमारा कोई उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें रोजगार दें। 26 साल हो गए हमको, मेरा बच्चा भी शादी लायक हो गया है, वो भी पूछते हैं कि पापा आपकी पोस्ट कब बनेगी। तो मेरा निगम के, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है। सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने जितने भी जो निगम के नेता हैं और दिल्ली सरकार के भी, कोई भी सरकार के हो, और दिल्ली की लगभग 3 करोड़ की जो आबादी है, मैं सभी से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज एक झोपड़ी से लेके और एक जो है ना पीएम हाउस तक, कोई भी आप जाइए, उस चीज का सर्वे करिए, इन अधिकारियों से भी सवाल पूछिए, इनसे पूछिए। एक डीबीसी 26 साल से एक पदनाम मांग रहा है। कोई भी अधिकारी, दिल्ली की एक आम जनता, एक आम आदमी भी, क्यों, उसे पता है 26 साल से हम उनको सेवा दे रहे हैं। 26 साल में हर घर में जाकर जो डीबीसी दस्तक देता है, उनको भी पता है एक ये कर्मचारी कितना सोचीता, कितना आहत है। तो मैं नेताओं से ये सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं, एक 26 साल में यदि नेता ये कहते हैं कि ये आज भी गलत मांगों पर बैठे हैं, आज भी इनकी गलत जो मांग है, आप इनसे एक बार पूछ लीजिए, यदि ये कहते हैं गलत मांग को लेकर बैठे हैं, तो ये कर्मचारी भी जाने के लिए भी तैयार रहेगा। ये तमाम डीबीसी कर्मचारी हैं जिनको अपने ही कामों को लेकर के अपने ही दफ्तर के चक्कर जो है वो काटने पड़ते हैं। फाइलों को एक विभाग से दूसरे विभाग में जो है वो भेजना पड़ता है, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके ये चाहते हैं कि इनका महत्वपूर्ण मुद्दा इनको पक्का किया जाए, इनको पोस्ट दी जाए, तभी आने वाले चुनावों में अब की बार वोट देंगे। तमाम इन खास मेहमानों का शुक्रिया। और दिल्ली तक पर अपनी तमाम दिल्ली की खबरों को जुड़ने के लिए आपको दिल्ली तक पर सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप दिल्ली की तमाम खबरों को देख सकें और उसके साथ जुड़ सकें। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।